वेलकम टू संघर्ष.com। स्वागत है आप सभी का अपने प्रिय परिवार संघर्ष.com में। आज है 6 अप्रैल 2024 और 6 अप्रैल 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। और टेलीग्राम का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस यह मनाया गया है 5 अप्रैल को। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, 5 अप्रैल। यह दिन भारत के समुद्री इतिहास और समुद्री क्षेत्र के विकास में योगदान देने वालों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, 5 अप्रैल। अच्छा, अभी हाल ही में 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया गया है, क्योंकि उड़ीसा राज्य का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को, इसलिए 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल को विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया और 4 अप्रैल को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर ये वीडियो किसी भी व्यक्ति को 1% भी सहायक सिद्ध हो सकता है तो आप इसे शेयर जरूर करिएगा। जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उनमें आप इसे शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपने भारत ने कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता 1 लाख मेगावाट करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था, अपने भारत ने 2032 तक 22,480 मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता निर्धारित करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 लाख मेगावाट करने का लक्ष्य निर्धारित किया है अपने देश भारत ने 2047 तक। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, 2047 तक 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता करने का लक्ष्य निर्धारित किया है अपने देश ने। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया है? तो अभी पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन बेल्जियम में आयोजित किया गया है, आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपसे न्यूक्लियर प्लांट पूछा जाता है नरोरा न्यूक्लियर प्लांट कहाँ है? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है। तारापुर न्यूक्लियर प्लांट महाराष्ट्र में है। कुडनकुलम नाभिकीय प्लांट तमिलनाडु में है। रावत भाटा नाभिकीय प्लांट राजस्थान में है। कैगा कर्नाटक में है। काकरापारा गुजरात में है। कलपक्कम तमिलनाडु में है और जैतापुर न्यूक्लियर प्लांट महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस राज्य में परीक्षण केंद्र के लिए परियोजना शुरू की है? तो डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उड़ीसा के चांदीपुर के समान पश्चिम बंगाल के जन्नपुट गांव में हथियार प्रणाली परीक्षण के बढ़ते कार्यक्रम को समायोजित करने के लिए एक नया परीक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है डीआरडीओ। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, पश्चिम बंगाल के जन्नपुट गांव में, और यह परीक्षण केंद्र 8.73 एकड़ में फैला हुआ है। तो अब पश्चिम बंगाल की बात है तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं सीपी आनंदा बोस। अच्छा, अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल ने अपना राजकीय गीत घोषित किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता है बांग्लार माटी बांग्लार जल, और इसे भी पश्चिम बंगाल ने अपना राजकीय गीत घोषित किया। अच्छा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन के रूप में जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह है। यह हुगली नदी पर स्थित भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह है। और पश्चिम बंगाल में सिंगलीला नेशनल पार्क है, जल्दापारा नेशनल पार्क है, गोरुमारा नेशनल पार्क है, न्योर घाटी नेशनल पार्क है और बुक्सा नेशनल पार्क है। अच्छा, पश्चिम बंगाल ये जूट और चावल के उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे है। अच्छा, अभी हाल ही में संजय मुखर्जी को पश्चिम बंगाल का डीजीपी नियुक्त किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। और अभी डोलू पूर्णिमा उत्सव मनाया गया है पश्चिम बंगाल में। और भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कोलकाता में आयोजित किया गया। और खासी स्वतंत्रता सेनानी है यू तुरोड़ सिंह, इनकी प्रतिमा का अनावरण ढाका में हुआ है। और अभी पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने 15 अप्रैल को राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया है। अच्छा, अभी एनसीआरबी ने एक रिपोर्ट जारी की थी। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता देश का सबसे सुरक्षित शहर बना है। और एनसीआरबी ने ही एक रिपोर्ट और जारी की थी। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ
महिलाओं के खिलाफ अपराध राष्ट्रीय औसत से 180 गुना अधिक रहे हैं उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी पर आईपीएल 2024 के दौरान जुर्माना लगाया गया है? तो आईपीएल 2024 के दौरान जुर्माना लगाया गया है ऋषभ पंत पर। ऋषभ पंत या दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान हैं और इन पर कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ आईपीएल मैच में दूसरी बार धीमी ओवरगति रहने के कारण 24 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ऋषभ पंत। नेक्स्ट है, हाल ही में नाटो के प्रमुख ने किस देश की नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो के प्रमुख ने किस देश के लिए 100 अरब यूरो का फंड जारी किया है? तो अभी नाटो प्रमुख ने यूक्रेन के लिए 100 अरब यूरो का फंड जारी किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, यूक्रेन। अब यूक्रेन के लिए फंड जारी हुआ है तो यूक्रेन की कैपिटल है कीव, यूक्रेन की करेंसी है यूक्रेनी हर्वेनिया और यूक्रेन के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की। अब नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। तो अभी नाटो ने अपनी सेवा के 75 वर्ष पूरी होने का जश्न मनाया है। नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अच्छा, नाटो का गठन हुआ कहाँ था? तो नाटो का गठन हुआ था वाशिंगटन डीसी में। अच्छा, अभी यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन की मेजबानी की है जापान ने। और अभी हाल ही में खबरों में रहा ग्रीन रूम्स, ये यूक्रेन में है। एक्चुअल में यूएनडीपी और डेनमार्क सरकार ने पुलिस अधिकारियों और बाल अपराध पीड़ितों और गवाहों के बीच बातचीत की सुविधा के लिए इस ग्रीन रूम्स को स्थापित किया है और ये यूक्रेन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है? तो अभी एससीओ सुरक्षा परिषद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है अजीत डोभाल ने। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये बैठक हुई कहाँ है? तो ये बैठक हुई है कजाकिस्तान में। एक्चुअल में 2024 एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कजाकिस्तान के पास है। तो ये बैठक कजाकिस्तान में आयोजित हुई है। अच्छा, 2023 में एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके पास थी? तो यह 2023 में एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता थी अपने भारत के पास। अच्छा, एससीओ की बात है तो 1996 में 5 मेंबर एक साथ आए जिन्हें संघाई +5 कहा गया। चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान, ये 5 सदस्य एक साथ आए थे, इन्हें संघाई +5 कहा गया था। ये 1996 में आए थे। और जैसे ही इसमें 6वां सदस्य आया उज्बेकिस्तान, इसका नाम कर दिया गया एससीओ। तो अगर आपसे पूछा जाता है एससीओ का गठन कब हुआ, तो आप बताएंगे 15 जून 2001 को, क्योंकि इसी दिन उज्बेकिस्तान शामिल हुआ था और इसका नाम एससीओ कर दिया गया। पूछा जाता है भारत एससीओ का सदस्य कब बना, तो आप बताएंगे 9 जून 2017 को। एक क्वेश्चन और बनता है, भारत के साथ एक देश और भी कौन एससीओ में शामिल हुआ था? भारत के साथ दूसरा देश कौन सा था जो एससीओ में शामिल हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान एक साथ 2017 में एससीओ में शामिल हुए। अच्छा, एससीओ का सबसे नवीनतम सदस्य कौन सा है? तो एससीओ का सबसे नवीनतम सदस्य है ईरान, ये 2023 में शामिल हुआ है। और 2023 में शामिल हुआ है ईरान, ये सबसे लेटेस्ट सदस्य है एससीओ का। और बेलारूस के शामिल होने की बात चल रही है। अगर बेलारूस एससीओ में शामिल होता है तो बेलारूस एससीओ का 10वां सदस्य बनेगा। अच्छा, अभी एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी घोषित की गई है। तो एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी वाराणसी को चुना गया है। उत्तर प्रदेश की वाराणसी को एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी घोषित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किससे शामिल किया है? तो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आयुष्मान खुराना को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए शामिल किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, आयुष्मान खुराना। ये आयुष्मान खुराना युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। अच्छा, अभी हाल ही में निर्वाचन आयोग ने शीतल देवी को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है। और अभी लोकसभा चुनाव के लिए क्रिकेटर शुभमन गिल को पंजाब का स्टेट आइकन घोषित किया गया। और भी मतदान प्रक्रिया की जानकारी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल के साथ साझेदारी की है। अच्छा, मैंने आपको कल ही बताया था, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मिथक बनाम वास्तविकता रजिस्टर लॉन्च किया है। लोकसभा चुनाव के दौरान गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने इस मिथक बनाम वास्तविकता रजिस्टर को लॉन्च किया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने विनाशकारी सूखे के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो अभी जिम्बाब्वे में, अफ्रीकन कंट्री है जिम्बाब्वे ने विनाशकारी सूखे के कारण
आपातकाल की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। यहाँ पर भयंकर सूखा पड़ा हुआ है और जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं एमरसन मनांगवा और इन्होंने भोजन की गंभीर कमी से निपटने के लिए तत्काल सहायता का अनुरोध किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब जिम्बाब्वे की बात है तो जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे, जिम्बाब्वे की करेंसी है डॉलर और जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट हैं एमरसन मनांगवा। नेक्स्ट है, हाल ही में अपना भारत कब तक पहला निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व स्थापित करेगा? तो अपना भारत 2029-30 तक पहला निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व स्थापित करेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी हाल ही में अपनी इसरो ने 2028 तक अपना पहला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और अभी हाल ही में इसरो ने अगले 5 वर्षों में 50 जियो इंटेलिजेंस उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। 50 जियो इंटेलिजेंस उपग्रह, इनका उपयोग भू खुफिया कार्यों में किया जाएगा और ये सेना को भी सहायक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया है? तो अभी रोमानिया ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, रोमानिया। अब रोमानिया ने अनावरण किया है तो रोमानिया की कैपिटल है बुचारेस्ट, रोमानिया की करेंसी है रोमानियन ल्यू और रोमानिया के प्रेसिडेंट हैं क्लाउस लोहानिस। अच्छा, अभी दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन अपने राजस्थान में हुआ है और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खुला है श्रीनगर में और इस ट्यूलिप गार्डन का नाम है इंदिरा गांधी स्मारक ट्यूलिप गार्डन। और अभी सऊदी अरब में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है राकेश मोहन को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। राकेश मोहन या आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं और अब इनको विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब विश्व बैंक की बात है तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1944 को। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और विश्व बैंक के प्रेसिडेंट हैं अजय बंगा। अच्छा, अभी निधि सक्सेना को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया और अभी एसोचैम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है संजय नायर को। एसोचैम यानी द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। और अभी टाटा इंटरनेशनल ने राजीव सिंघल को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है और अभी कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के नए सीएमडी बने हैं संतोष कुमार झा और अभी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में शेफाली शरण ने कार्यभार संभाला है और फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है जयश्री दास वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने केवल भारतीयों के लिए ई वीजा की शुरुआत की है? हाल ही में किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत की? तो अभी जापान ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, जापान। जापान की बात है तो जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं फुमियो किशिदा। अच्छा, अभी हाल ही में भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया और अभी जापान में 100 वर्ष पुराना सोमिन साई महोत्सव समाप्त हुआ है। बढ़ती आबादी के कारण शोक व्यक्त करते हुए इस महोत्सव सोमिन साई महोत्सव को समाप्त कर दिया है जापान ने और अभी दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा जापान। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था, शेफाली शरण। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में रवि कोटा ने किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। निश्चित ही आपको इस चैनल से काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।